जिंदगी से बड़ी सजा ही नहीं, जिंदगी से बड़ी सजा ही नहीं, और क्या जुर्म है पता ही नहीं। जिंदगी से बड़ी सजा ही नहीं, और क्या जुर्म है पता ही नहीं। इतने हिस्से में बट गया हूं मैं, इतने हिस्से में बट गया हूं मैं, मेरे हिस्से में कुछ बचा ही नहीं। हेलो दोस्तों, जय हिंद, वेलकम टू इजी मैथ्स बाय अब्बास सर। ये जो आपका क्वेश्चन आया हुआ है बोर्ड पे, ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार देखने को मिलता है। अब ये क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से, बहुत ही बारीकी से समझना पड़ेगा। सवाल को पहले हम लोग समझ लेते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है, उसके बाद हम लोग सॉल्व करेंगे। सवाल कह रहा है कुछ श्रमिक एक काम को, श्रमिक कहते हैं मजदूर को, लेबर को, कुछ लेबर हैं, लेकिन अभी यहां पे कितने लेबर है ये हमको जानकारी बिल्कुल भी नहीं हो पाई, कितने लेबर लाके रखा है। कह रहा है कुछ मजदूर, कुछ श्रमिक एक काम को 60 दिनों में, ये चीज आपको पॉइंट पकड़ना है, 60 दिनों में पूरा कर सकते हैं। मतलब कुछ मजदूर एक काम को वो 60 दिन में पूरा कंप्लीट कर सकते हैं। अगर 8 और श्रमिक को नियुक्त किया जाता है, अगर 8 मजदूर को और लाके काम में लगा दिया जाता है, तो वे उस काम को पूरा करने में 10 दिन कम लेंगे। तो उस समय को, उस काम को पूरा करने के लिए 10 दिन का समय कम लगेगा। मतलब जितने मजदूर हैं उस काम को करने में 60 दिन का टाइम लेते हैं। अगर मजदूर ये बोल रहा है कि भैया अगर 8 मजदूर और दे दो हमको, तो हम 10 दिन से पहले काम खत्म कर देंगे। तो कह रहा है कि तो श्रमिकों की वास्तविक संख्या ज्ञात कीजिए। तो आपको श्रमिक की वास्तविक संख्या का मतलब होता है रियल नंबर। मतलब पहले कितने मजदूर थे, भाई पहले कितने मजदूर थे, तो उसके बाद 8 मजदूर तब देंगे उसको। तो ये तो जानकारी हमको होना चाहिए। अब देखिए सवाल क्या कह रहा है। सवाल ये कह रहा है कि यहां पे दिन दिया है, समय दिया है 60 दिनों। अब देखिए उस काम को, एक काम को, उस काम को, काम एक ही रहेगा, काम सेम रहेगा, कोई काम अलग नहीं है। तो यहां पे कार्य जो है, कार्य यहां पे बराबर दिया है, समान दिया है। कार्य यहां पे समान दिया है। कार्य वही कार्य है जो कार्य वो पहले कर रहे थे, उसी कार्य को करने के लिए वो 8 मजदूर को और डिमांड कर रहे थे। और बोल रहे भैया ठेकेदार साहब अगर 8 मजदूर और हमका दे दो, तो हम जितना टाइम लग रहा है उससे 10 दिन पहले आपको काम खत्म करके दे सकते हैं। अब यहां पे कार्य देखिए, यहां पे समान है। टाइम देखिए, यहां पे कह रहे दिन, यहां 60 दिन है, यहां 10 दिन कम है। अब अगर यहां पे अगर हम लोग दिन की बात करें, अगर यहां पे हम लोग समय की बात करें, दिन की बात करें, तो यहां पे कह रहे हैं 60 दिन, तो ठीक है 60 दिन। अब उसके बाद कह रहे हैं 10 दिन कम समय लेंगे, तो 60 दिन से 10 दिन कम कितना दिन भाई, 60 दिन से 10 दिन कम कितना दिन होता है, 50 दिन। तो ये हो गया 50 दिन। पहले 60 था, अब ये 50 हो जाएगा। 10 दिन कम का मतलब 50 दिन। यहां पे एक चीज और देखिएगा, यहां पे दिन के बाद श्रमिक रहेगा, मजदूर की संख्या रहेगी। मजदूर कितने मजदूर थे और कितने मजदूर हो जाएंगे हमको नहीं पता, लेकिन आपको एक चीज ध्यान देना है, एक पॉइंट यहां पे याद रखना है। जब भी कार्य समान हो, ऊपर हेडिंग लिखा हुआ है, जब भी कार्य समान हो तो जो समय है उसका ठीक उल्टा मजदूर हो जाएगा। कैसे देखिए, यहां पे जो समय दिया है, दिन दिया है, वो 60 और 50 के रेशियो में आ रहा है। तो 0 0 काट दीजिए। 0 0 काटने पर आपका डाटा और आसान हो जाएगा। तो इसका मतलब 0 हट जाएगा, तो यहां से हम लोग 0 हटा देंगे। अब इसका मतलब है कि समय जो है वो 6 दिन का है और 5 दिन का है। अब इसका कार्य यहां पे समान होने की वजह से श्रमिक इसका बिल्कुल ठीक उल्टा हो जाएगा। ठीक उल्टा का मतलब 5 इधर चला आएगा
6 उधर चला जाएगा, तो ये श्रमिक की संख्या हो जाएगी। श्रमिक जो है यहां पे श्रमिक की संख्या हो जाएगी। बात को यहां पे समझते चलेंगे, बहुत ही नाजुक क्वेश्चन है। अगर क्वेश्चन की थोड़े सी भी पॉइंट इधर उधर मिस हुआ, अगर किसी को आप लोग वीडियो छोड़ के कहीं और देखने लगे, तो ये आपका चला जाएगा। जब भी कार्य समान हो तो समय का उल्टा मजदूर हो जाएगा, श्रमिक हो जाएगा। देखिए समय कितना था जो दिन में दिया गया था, वो 6 और 5 का था, 6 और 5 का था, तो श्रमिक कितना बनेगा, 5 और 6 का बनेगा। अब यहां पे सवाल ये कह रहा है कि पहले 5 थे अब 6 हो गए, पहले 5 थे अब 6 हो गए, कितना, कितने बढ़े, 1। हमारे हिसाब से 1 मजदूर बढ़ा, और इसके हिसाब से कह रहा है कि 8 मजदूर और दे दो, तो 1 यूनिट की वैल्यू 8 हो जाएगी। 1 यूनिट की वैल्यू 8 श्रमिक हो जाएंगे, 8 श्रमिक, बस यही आपका आंसर हो जाएगा, यही आपका आंसर लाएगा। क्या कह रहा है, वास्तविक संख्या, मतलब पहले कितने मजदूर लगे थे, और पहले हमारे हिसाब से 5 मजदूर लगे थे। 1 यूनिट की वैल्यू 8, तो 5 यूनिट की वैल्यू, अब इसको जो है 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमको निकल के आ गया 40 मजदूर। पहले कितने मजदूर काम कर रहे थे, 40 मजदूर। अगर पूछ लेता कि अब कितने मजदूर हैं, तो 1 यूनिट की वैल्यू 8, तो 6 यूनिट की वैल्यू, तो 8 को 6 से गुणा कर देंगे, 8 छंग 48। सवाल में देखते चलिएगा, पहले 40 मजदूर अब 48 मजदूर, 8 मजदूर तो उसने और मांगा था, तब जाके ये 48 मजदूर बनेंगे। सवाल ही बहुत नाजुक है, ये सवाल को आप 1 से 2 बार चेक करेंगे, देख लेंगे, और आगे अगर सेशन आपको अच्छा लगा भैया तो 1 लाइक जरूर कर देंगे। इससे लोगों का हौसला बढ़ता है, आपका हौसला और हमारा हौसला बनेगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।